नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको ध्यान है, वर्तमान में हमारी सीरीज चल रही है अल्गो ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट कोडिंग, विदाउट हेल्प ऑफ पाइथन, जावा और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी बिना किसी कोडिंग के अल्गो ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट फीचर ऑफ अपस्टॉक्स दैट इज अल्गोवर्स। उसी श्रृंखला के तहत आज हम हमारी ऑप्शन बाइंग की तीसरी स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो आइए हम हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी हम हैं अपस्टॉक्स के डिफ़ॉल्ट पेज के ऊपर। जैसे ही हम अपस्टॉक्स में लॉगिन करते हैं, ये पेज हमें दिखता है, ये पेज खुलता है। इसमें मोर का ऑप्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर अपस्टॉक्स के जितने भी टूल्स हैं, फीचर्स हैं, वो सारे हमारे पास यहाँ पे हैं। म्यूचुअल फंड्स, IPO, स्कैल्पर, चार्ट 360, ट्रेडिंग व्यू, API, अल्गोवर्स, ऑप्शन चेन, स्ट्रेटजी बिल्डर, अपलर्न, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्गोवर्स के नाम से जो लेटेस्ट फीचर है उसका लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि अल्गोवर्स ऐप और अपस्टॉक्स का अकाउंट ऑथेंटिकेटेड होंगे आपस में। राइट हैंड साइड में पॉपअप मैसेज आपने अभी देखा है। तो जैसा कि जो रेडीमेड स्ट्रेटजीज हैं, जो 9 रेडीमेड स्ट्रेटजीज अल्गोवर्स ने हमें पहले से बनाकर दे रखी हैं, उसी के तहत ऑप्शन बाइंग की जो कैटेगरी है उसके अंदर ये 2 स्ट्रेटजीज हम हमारे पहले के वीडियो में इनको क्लियर कर चुके हैं। दैट इज़ द निफ्टी ट्रेंड कैचर एंड बैंक निफ्टी बुलिश बाइंग। वो दोनों वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पड़े हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। आज हम कैप्चर करेंगे हमारी तीसरी स्ट्रेटजी को, वो है मोमेंटम ऑप्शन बाइंग। ये जो स्ट्रेटजी है ये निफ्टी के लिए बनी हुई है। तो आइए इस स्ट्रेटजी की डिटेल्स जो है हम देखते हैं। ये रेडीमेड स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी का नाम है मोमेंटम ऑप्शन बाइंग। दिस स्ट्रेटजी इज अ सिंगल लेग प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी। मीन्स केवल एक साइड में ट्रेड करेगी, तेजी की साइड में ट्रेड करेगी और प्रीमियम बेस्ड स्ट्रेटजी है। मीन्स निफ्टी के किसी पर्टिकुलर प्रीमियम में ही ये ट्रेड करती है। उदाहरण के तौर पे सपोज करिए कि 100 रुपए पे या 200 रुपए का प्रीमियम, निफ्टी की जिस भी कॉल का प्रीमियम 100 रुपए या 200 रुपए होगा, पर्टिकुलर उसी प्रीमियम के कॉल ऑप्शन के अंदर ये स्ट्रेटजी ट्रेड करेगी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स टू टेक एंट्री इन कॉल ऑप्शन टू कैप्चर द अप ट्रेंड मूवमेंट। मीन्स मार्केट में तेजी का सिनेरियो जब बनेगा तो ये स्ट्रेटजी मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स इसके अंदर पहले से कोडिंग करी हुई है। उन सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स की कंडीशंस अगर मीट हो रही हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए वीवेब दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिया हुआ है, सुपर ट्रेंड दिया हुआ है, तो इन सभी की कंडीशन मीट कर रही है। सपोज करिए भाई कंडीशन ये दी हुई है कि द कैंडल शुड क्लोज अबव द सुपर ट्रेंड, अबव द 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड अबव द वीवेब, देन वी हैव टू प्लेस द ट्रेड इन द कॉल ऑप्शन। स्ट्रेटजी क्या करेगी, उसके अंदर इंट्राडे ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देगी। और हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ये स्ट्रेटजी एक दिन के अंदर प्लेस करेगी। मैक्सिमम, अधिकतम 3 ट्रेड ही प्लेस करेगी। 3 ट्रेड प्लेस हो गई, चौथी ट्रेड में भी कंडीशन मीट हो रही है तो ट्रेड प्लेस नहीं होगी। ठीक है, केवल तेजी की साइड में एंट्री होगी, इंट्राडे ऑर्डर होंगे और मैक्सिमम 3 ट्रेड्स प्लेस होंगी। सारा एनालिसिस जो है वो बैक एंड में जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो करेंगे। कंडीशंस मीट होगी, ट्रेड प्लेस हो जाएगी। फायदे क्या हैं? कैप्चर्स बुलिश सिनेरियो, तेजी की साइड में मार्केट में सिनेरियो बनेगा तो कॉल साइड की एंट्री प्लेस हो जाएगी। प्रीमियम बेस्ड है, एक पर्टिकुलर प्रीमियम में ट्रेड करेगी। कॉन्स क्या है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड है, मार्केट एक दायरे के अंदर मूव कर रहा है, न उससे ऊपर जा रहा है न यहाँ से नीचे जा रहा है, मीन्स एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है पूरे दिन, तो उस केस के अंदर क्या होता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स की कंडीशन जो है वो मीट नहीं होती है, तो उस केस में ट्रेड इसके अंदर प्लेस नहीं होगी। क्लियर है? कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है? निफ्टी में ट्रेड करेगी 40,000 रुपीज यानी 40,000 रुपए एक लॉट के लिए। 2 लॉट में ट्रेड करना है 80,000 रुपीज, 3 लॉट में करना है 1,20,000 रुपीज एंड सो ऑन, इसी प्रकार से मल्टीपल। स्टॉप लॉस इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस है।
कैंडल पर्टिकुलर इंडिकेटर के नीचे क्लोज होगी तो वहाँ पे ट्रेड जो है अपने आप बंद हो जाएगी। ओके, इंस्ट्रूमेंट निफ्टी है, ऑप्शन बाइंग है और इंट्राडे है। 40,000 रुपीज़ कैपिटल है, स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे, मार्केट के अंदर लाइव हो जाएगी। बैक टेस्टिंग का सिनेरियो हम देखते हैं कि इसका पीछे के समय में इस स्ट्रेटजी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो बैक टेस्टिंग पे जाने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर यहाँ पे दे देता हूँ। बैक टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मार्केट डेटा एंड अज्यूम्स आइडियल ट्रेडिंग कंडीशंस। ये जो बैक टेस्टिंग यहाँ पे दिखाई जा रही है ये मान के चलती है कि मार्केट के अंदर आइडियल ट्रेडिंग कंडीशंस थी। मीन्स बहुत ज़्यादा मार्केट में स्लीपेज नहीं थी, कोई सडन मूव, सडन स्पाइक, सडन डाउनसाइड स्पाइक, ऐसा कुछ नहीं था। These results do not reflect actual trades or live market execution। ये किसी लाइव मार्केट में किसी अकाउंट में ट्रेड पड़ी हो ऐसा नहीं है। ये बैक टेस्टिंग का है, जो डेटा हमारे पास में उपलब्ध रहता है उसके आधार पे कहाँ कहाँ कंडीशन मीट हुई उसका लेखा जोखा है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, किसी भी स्ट्रेटजी की जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है, यानी पहले के समय में जो परफॉर्मेंस होती है, वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। मीन्स पहले के टाइम में हो सकता है स्ट्रेटजी ने 70% की एक्यूरेसी दिखाई हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले समय में वही एक्यूरेसी दिखाए, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होता है। विक्स कितना है, वॉलेटिलिटी कितनी है, बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्ट्रेटजी इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। क्लियर है? अब हम इसको बैक टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं। इसका एक अच्छी बात यह है कि इस स्ट्रेटजी का जो बैक टेस्ट का डेटा है वो हमारे पास में 15 मार्च 2019 से उपलब्ध है। यानी इस स्ट्रेटजी की जो बैक टेस्टिंग है वो 15 मार्च 2019 से उपलब्ध है। यानी लगभग 7 साल, 7 ईयर्स। ये अपने आप में एक लंबा समय होता है। इन 7 सालों के दौरान मार्केट ने सभी तरह का सिनेरियो जो है वो देख लिया है। अर्थात कोविड भी 2020 में आया था, तो कोविड के दौरान का सिनेरियो भी मार्केट ने इसके अंदर देख लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है। तो इस स्ट्रेटजी की जो परफॉर्मेंस है वो एक लंबा समय होने के कारण काफ़ी हद तक हमारे पास में सही निकलकर सामने आ रही है। तो 40,000 की इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट करके स्ट्रेटजी ने ये यहाँ तक, यानी मार्च 2020 तक, 7 अप्रैल 2020 की डेट आ रही है यहाँ पे, 93,885 रुपीज़ पे इसने क्लोज किया था पहला साल। और दूसरा जो साल है वो अप्रैल 2021 हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी हाँ, 1,34,756 रुपये 25 पैसे। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो सारी ट्रेडिंग है ये एक लॉट के अंदर ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि लॉट साइज जो है वो पहले साल के बाद में एक लॉट की जगह 2 लॉट हो गए, उसके बाद में 4 लॉट हो गए। नहीं, सेम लॉट साइज है, एक सिंगल लॉट साइज, एक लॉट साइज के अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में जो लास्ट डेट आ रही है वो आ रही है 21 अगस्त 2025। मार्च 2019 से लेकर अगस्त 2025 तक, यानी लगभग हम माने तो 6.5 साल, 6.5 ईयर्स के अंदर इस स्ट्रेटजी ने 40,000 की इनिशियल कैपिटल को बनाया है 2,23,951 रुपए में। अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, स्टडी ग्रोथ है, ड्रॉ डाउन। 40,000 रुपये इनिशियली कोई अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालकर ट्रेडिंग शुरू करता है, अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता है, रोज सुबह मार्केट में लॉग इन करता है। इन 6.5 सालों के दरमियान किसी समय ये स्ट्रेटजी 15,690 रुपये के मैक्सिमम ड्रॉ डाउन में भी थी। यानी 40,000 की इनिशियल कैपिटल में से 15,690 रुपये माइनस होकर लगभग जो 25,000 रुपये बचते हैं पीछे, यानी कैपिटल 25,000 ही बची थी।
किसी भी स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ड्रॉ डाउन एंड द ड्रॉ डाउन डेज। तो 15,690 रुपये लॉस में ये स्ट्रेटजी रही थी और 10 दिनों तक ये रही थी। 10 दिनों के बाद में इसने वापस धीरे धीरे ड्रॉ डाउन को भी कवर किया और अकाउंट को भी धीरे धीरे इसने स्टडी ग्रोथ पे ये लेके आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि 40,000 रुपये डाले, 15,000 का लॉस आ गया, मन घबराने लग जाता है कि यार ये क्या हो गया, ये तो स्ट्रेटजी खराब है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेटजी को अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से दिखाने के लिए मार्केट के सभी सिनेरियो चाहिए। एक बार आपने स्ट्रेटजी चूज कर ली, उसको लॉक कर दीजिए और लंबे समय तक उस स्ट्रेटजी में बने रहिए। मार्केट में पहली रिक्वायरमेंट होती है डिसिप्लिन की। आपने बैक टेस्ट कर लिया, बैक टेस्ट के डेटा से आप संतुष्ट हैं, फिर आप लॉक कर दीजिए और लंबे समय तक स्ट्रेटजी को रन करने दीजिए, मार्केट में चलने दीजिए, तो सही पिक्चर निकलकर सामने आती है। तो यहाँ पे ये ड्रॉ डाउन जो है ये एक परीक्षा लेगा ट्रेडर की मेंटलिटी की, एग्जाम लेगा ये, लेकिन इससे घबराना नहीं है। जैसे जैसे समय निकलेगा स्ट्रेटजी जो है अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दिख रहा है हमें करी है। विनिंग प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजी की क्या है, 62.6%, यानी 10 में से 6 ट्रेड जो हैं वो प्रॉफिटेबल रही हैं और 10 में से 4 ट्रेड जो हैं वो लॉस मेकिंग की भी रही हैं। यहाँ पे टोटल जो ट्रेड पड़ी हैं वो आप 82 + 49 इनको अगर आप ऐड कर लें तो ये होते हैं लगभग 131, यानी 131 टोटल ट्रेड्स पड़ी लगभग 6.5 साल के समय में। उसमें से 82 ट्रेड्स जो हैं वो विनिंग की रही हैं और 49 ट्रेड्स जो हैं वो लूजिंग की रही हैं। रिस्क पर ट्रेड यानी एक ट्रेड के अंदर कैपिटल का जो रिस्क डिप्लॉयमेंट रहा है वो रहा है लगभग 2.15%। ठीक है, ड्रॉडाउन हमने देख लिया। ऑन एंड एवरेज एक लॉट पे स्ट्रेटजी का जो प्रॉफिट रहा है वो रहा है 3,972 रुपये 97 पैसे और एवरेज लॉस जो रहा है वो रहा है 2,078 रुपये 20 पैसे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में 1/2 का सिनेरियो है, यानी अगर 2,000 रुपये का लॉस लग रहा है तो सामने उसके 4,000 रुपये का प्रॉफिट भी आ रहा है, मीन्स 1/2। विनिंग स्ट्रीट क्या रही है, लगातार 8 ट्रेड्स जो हैं प्रॉफिटेबल रही हैं और किसी समय लगातार 4 ट्रेड्स जो हैं वो लॉस मेकिंग भी रही हैं। कोई समय ऐसा भी आया था इन 6.5 साल के दौरान कि केवल एक लॉट पे ली हुई ट्रेड ने 35,606 रुपये 25 पैसे का प्रॉफिट भी दिया है। अर्थात अगर कोई उस समय ट्रेड लेता तो 35,606, यानी कि स्टॉप लॉस के लिए इंडिकेटर्स की कंडीशन ही मीट नहीं हुई। मार्केट में मूव आया, स्ट्रेटजी ने ट्रेड प्लेस करी और चलता गया, फिर एक लेवल पे जाके जहाँ पे जो भी टेक्निकल इंडिकेटर है उसके नीचे कैंडल ने क्लोज दिया तो वहाँ पे 35,606 रुपये का भी प्रॉफिट जो है सिंगल लॉट पे आया। किसी समय अधिकतम जो लॉस रहा है वो 4,961 रुपीज़ 25 पैसे का भी रहा है। तो ये हमारा इस स्ट्रेटजी का ओवरव्यू है। निफ्टी बेस्ड स्ट्रेटजी है, मार्केट में प्लस माइनस जो है वो रहेंगे, वो इसकी खूबसूरती है। कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है वो 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरे पास में 100% प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी है तो ये तय मानिए कि वो झूठ बोल रहा है। टारगेट भी हिट होंगे तो स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा सिनेरियो जो है वो बन ही नहीं सकता कि आपने ट्रेड ली और आपका स्टॉप लॉस नहीं आएगा स्टॉप लॉस। लेकिन स्ट्रेटजी में कंडीशन इस प्रकार की दी हुई होनी चाहिए कि स्टॉप लॉस भी आए तो छोटा आए, लेकिन जब टारगेट आए तो टारगेट बड़ा आए, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 1/2 का प्रॉफिट और लॉस का जो है वो रेशियो है। 40,000 रुपीज़ में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आपसे स्ट्रेटजी ये पूछेगी कि आपको कितने लॉट में ट्रेड करना है। जितने भी लॉट में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ से अपनी लॉट साइज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। आपको 10 लॉट में ट्रेड करना है तो मैक्सिमम 4 लाख रुपीज़
4 लाख रुपीस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होने चाहिए। 10 रुपए पर डे इस स्ट्रेटजी का डिप्लॉयमेंट चार्ज है जो प्रतिदिन लगेगा। मान लीजिए 20 दिन 22 दिन जितने भी दिन आपको एक महीने में मिले तो उसको 10 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पूरे महीने का आपका ये खर्च आया 200 220 रुपये 250 रुपये। और उसके अंदर बिना स्क्रीन देखे केवल सुबह सुबह आपने एक बार लॉगिन किया और पूरे दिन आपकी अल्गो ट्रेडिंग जो है वो स्मूथली बैकएंड के अंदर ट्रेड कर रही है। कंडीशन मीट होंगी ट्रेड आ जाएंगी, कंडीशन मीट होगी ट्रेड नहीं आएगी। आपको तो बस केवल सुबह सुबह लॉगिन करके छोड़ देना है, दैट्स इट। तो एक लॉट से लेकर अधिकतम आपकी चॉइस है, वहाँ तक आप जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से डिप्लॉय करेंगे, स्ट्रेटजी जो है मार्केट में लाइव हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी, निफ्टी की मोमेंटम ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है ये। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो अप स्टॉक्स के अकाउंट में बेहतरीन परफॉर्म करेगी। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है T/T यानी टिक बाय टिक डेटा। अर्थात हर टिक, जो भी टिक एक्सचेंज के अंदर आएगी वो सभी प्राइस, वो सभी वैल्यूज जो हैं आपके अप स्टॉक्स चार्ट के ऊपर दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई टिक जो है वो मिस हो गई। तो स्ट्रेटजी को परफॉर्म करने के लिए टिक बाय टिक डेटा जो होता है वो उसका फ्यूल होता है। डेटा अगर उसको सही मिलेगा तो स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर उसको बैकएंड से डेटा ही सही नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेटजी के रिजल्ट जो हैं वो वेरी करेंगे। कहीं और हो सकता है आपके रिजल्ट्स में डिफरेंस है। अगर आपके पास में अप स्टॉक्स का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके भी अपना अप स्टॉक्स का अकाउंट बना सकते हैं। स्ट्रेटजी से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ कर भी अपनी समस्या का समाधान जो है वो कर सकते हैं। स्ट्रेटजी कैसी परफॉर्म करेगी वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड है, लेकिन स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट के अंदर अकाउंट बनाने में आपको कोई समस्या है तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग्स के दौरान यानी 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अल्गोवर्स जो बिना कोडिंग के हमारी अल्गो ट्रेडिंग को पॉसिबल बनाता है। अपस्टॉक्स का लेटेस्ट फीचर है। उस श्रृंखला में ऑप्शन बाइंग कैटेगरी के अंदर हमारा तीसरा वीडियो जो कि निफ्टी पे बेस्ड था। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।